हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो तुम लोग? अच्छे होंगे होपफुली, है ना। एंड हो सकता है तुम लोग वेट भी करो कि कब सैटरडे संडे आएगा एंड हम थोड़ा सा प्री फाउंडेशन जैसे साइंस के लिए लेक्चर्स देखेंगे। ये कई बच्चों में रहता है क्योंकि आगे अपने को इसी में आगे बढ़ना होता है। काफ़ी बच्चों ने डिसाइड कर रखा है साइंस लेनी है ना। चलो तो करें शुरू। हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? मोशन पढ़ रहे थे। और मोशन में हम लोगों ने बात करी थी एवरेज स्पीड की, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी की। यहाँ तक हम पहुँच गए थे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। चलिए तो एक आधा क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसी पे एवरेज स्पीड पे, एवरेज वेलोसिटी पे, है ना, इन्हीं पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हम और करते हैं। एक आधा क्वेश्चन हम और करेंगे। चलिए तो मैं लिखता हूं, देखो क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर। ठीक है भाई, एक चीज हमें दे दी है, ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस हमें दी है 100 मीटर। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं। ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी जा रहा है वो, ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड देन ए टू बी तक पहुंच गया। तो चलिए जैसे साथ साथ डायग्राम बना ले, मान लो, ठीक है, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे हम काम करेंगे। ये है ए, ये है बी। पहली बात तो ये कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है बताओ भाई कितनी है, दे रखी है उसने 100 मीटर। क्लियर है ये बात? तो फिर ये कह रहा है कि पर्सन जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए से वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन जो है उसके वो क्या बन गई है, ए बन गई है। यहाँ से वो बी तक मूव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ में मूव कर रहा है? तो हमें पता है सर, ये देखो इसने बता रखा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं। देन बी टू ए विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जब वो फिर B पे पहुंच गया, B के बाद में जब वो A पे जा रहा है, वापस से वही लौट रहा है, ठीक है, तो कितने स्पीड के साथ में जा रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो वापस आ रहा है। चलिए देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड सेकेंड पार्ट में हम लेंगे एवरेज स्पीड। अब दोनों अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो तुम्हें याद होगा इनका दोनों का फॉर्मूला, है ना, दोनों के फॉर्मूले रखेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए पहला काम हमें क्या करना है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? तो क्या लिखोगे सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। चलिए देख लेते। अब देखो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होता है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? इनिशियल पोजीशन देखते हैं, फाइनल पोजीशन देखते हैं, और उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ देखते हैं। समझ आ रही है बात? चलिए तो देखते हैं। ए से बी पे गया वो, क्या बी फाइनल पोजीशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वापस से बी से ए पे पहुंच गया। तो इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, क्या फाइनल पोजीशन भी उसकी ए ही है?
इसका मतलब ए और ए इन दोनों के बीच की मिनिमम लेंथ, भाई एक ही पॉइंट हो गया तो मिनिमम लेंथ कितनी बनेगी सर 0 बन गई। समझ में आ रहा है? यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ मोशन, वहाँ आगे तक गया, वापस यहीं पे आ गया, तो मैंने मेरी इनिशियल पोजीशन भी यही एंड मेरी फाइनल पोजीशन भी यही, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना बना 0 बना कि नहीं बना? ठीक है, वापस से उसी पोजीशन पे आ गए। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालने का वैसे तरीका तुम्हें याद है अभी भी? दोबारा देखो मैं बोल रहा हूँ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये करते थे। तो बस ठीक है, फाइनल पोजीशन भी यही, इनिशियल भी यही, दोनों के बीच में लेंथ कितनी? तो सर 0 है। तो चलिए नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ आ रही है बात? डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कुछ लगा होगा। अब मान लो कि अभी वो कैलकुलेट हम करेंगे, टी को हम कैलकुलेट ज़रूर करेंगे कितना टोटल टाइम इसमें लगा है, बट तुम्हें पता है कि यार ऊपर 0 है इसलिए आंसर तो कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड ही बन रहा होगा। समझ आ रही है बात? चलिए फिर हम कैलकुलेट करेंगे दूसरा पार्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, जल्दी से बताओ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी चला होगा जल्दी से बताओ, ऐसे सवाल हमने किए थे पिछली बार। यहां से बी तक गया कितनी लेंथ 100, बी से वापस आ रहा है कितनी लेंथ और चला, अगेन 100 चला। समझ आ रही है बात? और डिस्टेंस होती क्या है कि जो भी पाथ हम ट्रेवल कर रहे हैं उस पूरे पाथ की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से वहाँ तक 100 मीटर गया, वापस वहाँ से यहाँ पे आ गया, तो वो क्या हो गई ओवरऑल पूरी लेंथ जाने की और वापस आने की, वो पूरी की पूरी लेंथ को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा नेट कितनी टोटल डिस्टेंस कवर हो गई। तो क्या लिखेंगे हम 100 प्लस 100 और डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा बताओ भाई? यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से वापस लौटने में कुछ टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने वाले टाइम को लेट से हम बोल देते हैं t1 टाइम लग गया। ठीक है, A से B तक जाने का जो टाइम है उसको हम मान लेते हैं t1 टाइम लगा होगा। फिर हम लिखेंगे B से वापस A तक आने का टाइम जो है वो टाइम लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं t2 है। समझ आ रही है बात? तो बस बहुत बढ़िया। अब t1 t2 दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये एकदम वैसे ही है, तुम लोग घर से चले और स्कूल तक आ गए, स्कूल से वापस घर पे, तो देखो यहाँ ये देखना एक बार, जब स्कूल ऐसे घर से स्कूल तक जा रहे हैं, बी स्कूल है ए घर है, तो देखो तुम कम स्पीड के साथ जा रहे हो, ठीक है यार स्कूल जाना पड़ रहा है ना, इस तरीके से। और घर स्कूल से जो वापस आ रहे हो तो देखो भागे भागे आ रहे हो, बिल्कुल 25 मीटर पर सेकंड स्पीड तुम्हारी तेज हो गई। ये ऐसी ज़बरदस्ती का बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ मैं, है ना। और कुछ बच्चे स्कूल ज़्यादा तेज़ जाते हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आता है स्कूल में, है ना। अभी तो घर पे तुम लोग बिल्कुल बोर हो गए हो, है ना, मज़ा नहीं आ रहा सर क्या। स्कूल में आते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, एक अलग सी एनर्जी में हम काम करते हैं, मज़ा आता है, खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, है ना। बहुत मिस कर रहे होगे तुम लोग, बट स्कूल अब चालू तो हो नहीं रही, तो खैर क्या कर सकते हैं। चलिए तो भाई अभी क्या कैलकुलेट करना है, T1 कैलकुलेट करना है और T2 कैलकुलेट करना है। चलिए बताइए T1 क्या था, दोबारा एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ मैं। A से B तक आने में कितना टाइम लगा, चलिए बताइए। A से B तक आने में तो टाइम कैसे निकालते हैं हम लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कौन सी वाली, A से B, तो तुम लिख लेना A to B, क्लियर है। और स्पीड कौन सी, A to B में कितनी स्पीड थी, समझ आ रही है मेरी बात। चलिए बताओ A से B तक कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100 चला है सर। स्पीड कौन सी से आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, सर 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। कितना आ जाएगा इसको, 20 का 5 बन गया, कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड्स लग गए।
ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, इस सेकंड में अपना आंसर आया। चलिए T2 क्या था, डिस्टेंस, कौन सी वाली डिस्टेंस है इस बार, T2 टाइम है B टू A, जब वो वापस जा रहा है तो कितना टाइम लगा, तो हम लिखेंगे B टू A का टाइम है सर ये, डिवाइडेड बाई कौन सी स्पीड इस बार लिखेंगे हम यहाँ पे सर, B टू A जब वो गया है तो किस स्पीड के साथ में गया वो लिखेंगे, बिल्कुल भाई वही लिखेंगे। डिस्टेंस तो कितनी है 100, क्योंकि B से A तक वो जा रहा है तो 100 ही मीटर चलेगा, ये बात तो पक्की है। और कौन सी स्पीड के साथ में चल रहा है 25, चलिए भाई 25 लिख देते हैं, और ये आ गया 4 से कट जाएगा ये, ठीक है, तो 100/25, 4 सेकेंड्स यहाँ तक लगे। तो अभी हमें ये कैलकुलेट करना था, ये कितना आ गया 200 ऊपर बन गया, और डिवाइडेड बाई 4, ये कितना T1 है 5 प्लस T2 कितना है 4, ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। तो 200 डिवाइडेड बाई ये अपॉन में कितना आ गया 9, इतना मीटर पर सेकंड, ये अपना आंसर आया है एवरेज स्पीड का, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, मजे लेके क्या करो इनको, बिल्कुल एकदम। जब 11th में आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें पक्की हो जानी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। और भी बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी लेक्चर्स लेंगे हम लोग, धीरे धीरे लेंगे, बट ज़्यादा फास्ट कराएंगे तो तुम बोलोगे सर क्या है 11th के तरीके से मत पढ़ाओ, थोड़ा धीरे धीरे करवाओ, है ना, इस तरीके की कई बातें बोलोगे तुम लोग। चलिए भाई देखो, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये कोई पॉइंट है A, और यहाँ से एक पर्सन है जो कि सर्कल में घूम रहा है। मेरे से देखो सर्कल ढंग से यार बनेगा नहीं, है ना, तो ये इसको सर्कल मानना है हमें, सर्कल वाले पाथ पे ये घूम रहा है, समझ आ रही है बात। चलिए अब सर्कल में कुछ रेडियस होती है, हमें पता है उसकी सर्कल की, ये बात तो पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने। रेडियस को मैं यहाँ पे लेट से दे देता हूँ 2 मीटर है ना, 2 मीटर की रेडियस है जिस पाथ पे ये घूम रहा है। पाथ कैसा है, ए यहाँ से पर्सन स्टार्ट हुआ, इधर से गया, ऐसे जाते जा रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, और वापस से ए पर ही लौट के आ गया। क्लियर है ये बात। चलिए भाई, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, इफ ए पर्सन मूव्स अलोंग a circular path and he covers या he completes लिखेंगे हम, he completes a circle in 4 seconds, ठीक, एक सर्कल वो 4 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक है। देन कैलकुलेट, अब तुम लोग बताओगे, जल्दी जल्दी से एकदम रेडी हो जाओ। चलिए पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, 2 पार्ट हम करेंगे, क्यों भाई 2 पार्ट हम करेंगे। पहले में हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है, दूसरे पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड कितनी रही है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए। पहले वाले में पहले सबसे पहला काम तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। चलो तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई ए से स्टार्ट किया है और वापस से कहाँ पहुँच गया, ए पे ही पहुँच गया। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, ए ही है। तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना,
सर 0 है, पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें भी ऐसा ही था, वहीं पे वापस आ जाता है पार्टिकल, इसका मतलब एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। टोटल टाइम कितना है तो उसने लिखा है, दिया है, तो बताइए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर आ गया किसका, एवरेज वेलोसिटी का। बहुत आसान। चलो तो दूसरा वाला एवरेज स्पीड है, फॉर्मूला लिखिए इसका, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो अब तुम्हें ये बात पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होती है कि जो भी पाथ वो ले रहा है पार्टिकल, उस पाथ की पूरी लेंथ कितनी है, समझ आ रही है बात। चलिए तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, पाथ कौन सा है, ये सर्कुलर पाथ है, तो इस पूरे सर्कुलर पाथ की लेंथ क्या होगी, क्या इस सरकमफेरेंस की लेंथ है ना, पेरीफेरी बोल दो या सरकमफेरेंस बोल दो। लेट से मैं इस सरकमफेरेंस को एल नाम देता हूँ, सरकमफेरेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, तो ये कितना होता है 2 पाई आर, क्या इतना होता है 2 पाई आर, है ना। चलिए तो 2 पाई आर में आर की वैल्यू हम रख देंगे, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल 2 दिया हुआ, कितना बन गया 4 पाई, ये आ गई टोटल लेंथ इस पाथ की, और टोटल लेंथ ही क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। चलिए टोटल डिस्टेंस में क्या लिखेंगे हम, 4 पाई डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा है सर, 4 सेकेंड्स लगा है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कट जाएगा, पाई मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो और क्वेश्चंस करें, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ फिर तुम्हें फ्री कर देते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला करते हैं आप। देखो तुमने थोड़े बहुत ग्राफ व्राफ तो कभी बनाए ही हैं जिंदगी में, है ना, ग्राफ थोड़े बहुत तो बनाए हैं ना तुम लोगों ने। चलिए इधर मैं टाइम ले रहा हूँ, इधर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस है किसी पॉइंट से कितना दूर है वो, उसको मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने पॉइंट्स को नाम देना शुरू किया, इस पॉइंट को मैं O नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं A नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को B नाम दे रहे हैं और इस पॉइंट को C नाम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं फिर, ये मैं कुछ ले लेता हूँ कि यार कितना टाइम हुआ होगा, जैसे ये जो है टाइम है इधर, तो इधर जो है डिस्टेंस है, तो ये टाइम लेट से मैंने 6 ले लिया, इस टाइम को लेट से मैंने 10 ले लिया और इस टाइम को मैंने 14 ले लिया। ये टाइम हम किस में लेंगे, इन सेकंड्स में टाइम ले लेंगे, और ये जो डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे इसको लेट से इन मीटर, ये मीटर में है ना, ये तो डिपेंड करता है भाई वो क्या दे रहा है उसके हिसाब से। एंड एक और हम काम करते हैं कि ये इधर कितना है तो उसको लेट से 100 मान लो। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मैं तुम्हें बिल्कुल पूरा जो ये एक्सप्लेन करूँगा इसको, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ shows that the body is at rest। चलिए भाई पहला ये बताना है कौन सा पार्ट का मतलब क्या है, क्या देखो रेस्ट पे है का मतलब तुम्हें समझ में आता है, मतलब वो पार्टिकल कहीं ना कहीं या फिर जो भी पर्सन है वो रुका हुआ है कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ है। अब अगर वो रुका हुआ है तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ से देखता हूँ और
कोई आदमी है जो यहाँ से मैं उसको देख रहा हूँ कि कितना दूर कैसे वो जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लेट से वो उधर जा रहा है, ठीक है, फिर वो वहाँ जाके रुक गया, तो क्या अब मेरे से उसकी डिस्टेंस जो है क्या वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। 2 3 4 5 10 सेकंड तक वो बैठा हुआ है, तो क्या उसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी मेरे से, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, वो आदमी रुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस ग्राफ में देख के वही वाली बात हमें पकड़नी है कि कौन से वाले पार्ट में वो रुका हुआ है। चलिए देखो, ओ से ए जब हम देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, क्या इधर भी ये दूर जाते जा रहा है, ऊपर कितना दूर आ गया, 100 पे आ गया। समझ में आ रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, हाँ। ऊपर देखो ये वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस है, तो इधर मतलब वो बढ़ रहा है ये चीज़। चलिए भाई, एक बात तो हमने देख ली, तो इसमें तो वो रुका हुआ नहीं हो सकता। इस वाले पार्ट में देखते हैं, तो देखो इधर तो टाइम बढ़ रहा है, बट इसकी डिस्टेंस क्या हमेशा ए से जब वो बी तक जो पॉइंट है ये मतलब जा नहीं रहा उधर, डिस्टेंस कितनी हमेशा 100 फिक्स हो गई। मतलब ये है कि यहाँ वो रुका हुआ था भाई। जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं वो कितनी है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100, ए पे भी 100, यहाँ पे भी 100, बी पॉइंट पे भी, उससे डिस्टेंस कितनी है, 100 ही बनी हुई है। इसका मतलब है ए बी पार्ट में वो रुका हुआ है। इसका आंसर अपना क्या है, ए बी पार्ट, ठीक है ना। समझ आ रही है बात। चलिए और देखते हैं फिर दूसरे पार्ट में। लेट से मैं पूछ लेता हूँ, कैलकुलेट, बता दोगे तुम लोग, बहुत शातिर हो मेरे को पता है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन 10 सेकेंड्स। अब बताओ कितना आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो फॉर्मूला लिखेंगे। हम सबसे पहला काम यही करना है हमें। एवरेज स्पीड बताओ भाई क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलिए बताइए, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितनी, देखो 10 सेकंड का उसने बोला है, तो टोटल टाइम में तो क्या हम पहले ही लिख लें, 10 सेकंड बोला है भाई, तो ओवरऑल टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड्स। तो चलिए ये तो 10 सेकंड्स हो गया। फिर एक और चीज़ देखनी है, 10 सेकंड पे वो कितना बी पॉइंट पे होगा। बी पॉइंट मतलब कितनी दूरी कवर कर ली उसने, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 100 मीटर, और ये कितना था, सेकंड्स में था। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, काट लो एक 0 को, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ग्राफ के देख देख के बता दोगे तुम लोग, ठीक है। तो आज के लिए देखो यहीं तक रखते हैं, एंड बाकी का जो पोर्शन है कल तुम्हारी क्लास आएगी, उसमें पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। ओके।